शिव ओम नमः शिवाय। मृत्युंजय महादेव नमो नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड षष्ठम अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, जब कृतिकाओं से नंदीगणों ने श्री कुमार कार्तिकेय जी को वापस लेकर आ गए, उनको समस्त देवताओं ने अपनी शक्तियाँ, अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए ताकि कुमार कार्तिकेय जी उस दुष्ट असुर का वध कर सकें। और वहाँ पर स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी कई कथाएं कहीं। फिर एक नारद नामक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उन्होंने कार्तिकेय के निकट जाकर स्त्रोतों में यह नर्म ध्वनि की कि हे स्वामी, मेरा कष्ट दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मैं एक अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था जो आज अपनी बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ कभी ये अधूरा नहीं होगा। प्रभु, आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समाचार सब देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप देवताओं के सम्राट और शिव जी के प्रथम पुत्र हो। आप मुझ पर प्रसन्न हो कार्तिकेय जी। और ऐसी उस नारद ब्राह्मण की बात सुनकर कार्तिकेय जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अपनी वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण करने के लिए आज्ञा दिया। वह महावीर गण उस अश्वमेघ यज्ञ को ढूंढने चला। तब सब ब्राह्मण ने उसे खोजा, किंतु इसका उपद्रव तो सुनो, यहाँ वहाँ उसने इतना उपद्रव किया था, परंतु उसे कोई ढूंढ नहीं पाया। तब कुमार ने स्वयं वह गण विष्णु लोक में चला गया था। वहाँ उन्होंने देखा कि महाबली आज बहुत उपद्रव मचाए हुए हैं। फिर तो कुमार का वह गण वीर गण उसको पकड़कर अपने स्वामी के पास लेके आए। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे और वह उन्हें लेकर त्रैलोक्य की परिक्रमा करने लगे। एक ही मुहूर्त में, एक ही क्षण में वह त्रिलोकी का पर्यटन करके आ गए। फिर आकर वहीं खड़े हो गए जहाँ वह भगवान को लेके गए थे। स्वामी कार्तिकेय उसके पीठ पे उतर कर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस अज को मुझे दे दीजिए, मैं आनंद से आपका यज्ञ करूँगा। कार्तिकेय जी ने कहा कि हे विप्रदेव, यह अज वध के योग्य नहीं है, आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से वर देता हूँ कि आपका यज्ञ पूर्ण हो। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय, कुमार कार्तिकेय महाराज की जय। जय श्री हरि, जय जय श्रीमन महादेव की। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सप्तम अध्याय श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड। भगवान कार्तिकेय ने उस नारद नामक ब्राह्मण को वापस किया और आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। यज्ञ में किसी भी तरह के किसी भी पशु पक्षी की बलि उचित नहीं है। यज्ञ सात्विक कीजिए, यज्ञ में किसी को भी हानि ना पहुँचे, इस तरह का यज्ञ करना चाहिए। और फिर इसके बाद भगवान श्रीमन नारायण और समस्त देवताओं इनका प्रारब्ध हुआ और वे ताल ठोंक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोंक कर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने के चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की पूरी तैयारी कर ली थी और यहाँ पर देवताओं ने भी श्री कार्तिकेय जी के आगे भेजकर स्वयं उनके पीछे खड़े हो गए। अब बोले कुमार, अब आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं। और इसी तरह सागर के संगम पर आए
और उसी समय तारक ने भी अपने दैत्यों की बड़ी भारी सेना लेकर वहाँ आ पहुँचा। बादलों के समान रणधुम्बी हो रही थी, बादल कड़क रहे थे, भारी आवाज़ें हो रही थी और कर्क बाजे बजने लगे, पृथ्वी कंपित होने लगी और देवताओं और तारक के दैत्यों से युद्ध आरंभ हो गया। चरण और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को आगे हाथी पर चढ़ाकर खुद उनके पीछे जाके बैठ गए और लोकपाल सहित सभी देवता, बड़ी भारी सेना थी। और तब तक कुमार इंद्र के हाथी छोड़कर दूसरे रत्न जड़ित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उस पर एक कांतिमान छत्र रखा था। इस समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ हो गया और क्षण मात्र में, थोड़े ही समय पूरी पृथ्वी खंड मुंडों से व्याप्त हो गई। इतना भयंकर युद्ध हुआ कुमार कार्तिकेय और उस दुष्ट असुर के बीच में। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे, कबंध नाचने लगे, रक्त की नदियाँ बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए, गीदड़ और गीदड़ों की अनेक प्रकार की मांस भक्षण करने लगी। महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादि देवता उसे रोकने लगे, परंतु वो उसे रोक ना सके। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा युद्ध किया और इतने में दिति पुत्र तारक अकेले ही इंद्र से युद्ध करने लगा। इंद्र और तारक का युद्ध बहुत भयंकर होता गया और दिति पुत्र ने इंद्र को हराने के लिए प्रहार करना शुरू किया। फिर जब इस प्रकार देवता और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो तारक ने अपनी परम शक्ति को उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल होकर तत्काल ऐरावत से गिर पड़े। उसी समय अपना रणकुश लता से असुरों ने अपनी सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को मार मार के भगा दिए। असुर विजय हो सिंहनाद करने लगे। असुर विजय हो इस तरह के सिंहनाद हो रहे थे, नारे लगा रहे थे। यह देखकर वीरभद्र जी को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से वेष्टित हो तारका के निकट जा उसे भीषण मारने लगे और दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध होने लगा। इधर त्रिशूल, पास, खंड, फरसा, फष्टिक आदि आयुधों का प्रयोग। इसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया और वह क्षण भर के लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा तारकासुर और मूर्छित होकर पृथ्वी पर आकर लेट गया। किंतु थोड़े ही समय में उसे चेतना आई तो उसने वीरभद्र पर भी अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। वीरभद्र और तारक बड़े वेगवान थे और बड़े ही शक्तिशाली। दोनों में महान युद्ध होने लगा और चारों तरफ ज्वालामुखी फटने लगी, आंधियाँ चलने लगी। वीरभद्र ने जितने भी असुर थे सबको भूमि में मारकर गाड़ दिए थे और जो बचे थे वो भाग गए थे। फिर क्रुद्ध होकर उस कुपित असुर ने देवताओं पे अपना वाण मारने लगा और वीरभद्र से जा छुपा। फिर भूमि छोड़ के भागने लगा। अब उन्हें भागते हुए देखकर स्वयं भगवान विष्णु अपने आयुधों सहित युद्ध के लिए आगे आ बढ़े। नारायण और तारक का महायुद्ध हो गया। जब तारक भागने लगा तो स्वयं नारायण आकर उसे रोक लिया और दोनों में महान युद्ध हुआ। रोमहर्षण युद्ध सभी बड़े वेगवान देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा से प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने भी विशिक बाण मारकर उस गदा के दो टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने कुपित होकर अपनी भ्रुकुटी तान के सार्ग धनुष उठाकर उस पर बाण किया और उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर ने उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठाए भगवान विष्णु में और तारकासुर ने बहुत लंबा युद्ध चला और अंततः वो शक्ति से छल से भगवान विष्णु को एक बाण चलाया। भगवान विष्णु मूर्छित हो गए कुछ समय के लिए, परंतु क्षण मात्र में ही वो उठकर अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दिए। चक्र से पीड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु को ताड़ने लगा। भगवान विष्णु इस पर गदा का प्रहार करने लगे और यह युद्ध निरंतर चलते रहा। इस प्रकार तारकासुर से युद्ध करते देखकर कुमार कार्तिकेय बोले कि हे देव, हे मामाश्री,
मैंने तारकासुर को वर दिया, यह जिससे विष्णु आदि किसी से भी युद्ध करेगा, किंतु यह अजेय तो होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने और आप सब ने इसे वरदान दिया है कि इसे कोई मार नहीं सकता। सो मैं इस दुष्ट का वध करूँगा। युद्ध निरंतर होते रहा। ब्रह्मा जी ने समझाया और फिर कुमार कार्तिकेय आए, कहे हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा किसी और के मारे नहीं मर सकता। नारद जी मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार रथ से उतरकर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान मनोहर छवि के साथ कोमल शरीर वाले छोटे से बालक उठकर देवताओं को प्रताड़ित करने वाले उस तारक की ओर भ्रुकुटी तान के देखे, बोले वो दुष्ट शत्रुओं पर प्रहार करने वाला, तू धर्म के साथ युद्ध कर। यदि धर्म से युद्ध नहीं करेगा तो जितने भी दिए हुए वरदान हैं सारे वरदान ले लिए जाएंगे। वरदान धर्म और लोक मर्यादा के लिए होते हैं। इस प्रकार कुमार की बातें सुनकर असुर राज हंसने लगा, बोले बड़े बड़े हार गए और तू आया है बालक, यहाँ से चले जा। और इस तरह वो अपने काल का व्यंग उड़ा रहा था। कुमार कार्तिकेय ने कहा, मूर्ख अभी भी तुझे समय देता हूँ, ए देवराज इंद्र को और अन्य सभी देवताओं को उनके यज्ञ का भाग दे, अपने पाताल में चले जाए, अंतिम चेतावनी है तेरे लिए। किंतु बुद्धि का मारा दुष्ट कह रहा, अरे मूर्खो, तुमने इस बालक को मेरे सामने क्यों रखा है? जब तुम नहीं टिक पाए, ब्रह्मा विष्णु रुद्र नहीं टिक पाए, तो ये बालक क्या कर लेगा भला? और भगवान विष्णु से कहता है, क्यों विष्णु तुम्हें लज्जा नहीं आती? बार बार छल कपट करते इस बार बच्चे को भेजे हो। अब मैं इस बालक को मारूंगा और इसका पाप तुम्हें ही लगेगा, क्योंकि हर समय छल तुम करते हो और ब्रह्मा करते हैं, इस बार बालक को मारने भेजे हो। ठीक है, किंतु बालक तुझे तो अपने प्राण बचाने जा, तो अपनी माँ का दूध पी, मैं तुझे नहीं मारता, जा, मैं इस बार तुझे क्षमा करता हूँ। और इंद्र और विष्णु, तुम दोनों इतनी निंदा सुनने के बाद भी तुम दोनों को शर्म नहीं आ रही है? तुम दोनों आओ युद्ध करो, सामर्थ्य है तो। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस दुष्ट पे प्रहार कहा कि दुष्ट अपनी वाणी पर लगाम लगा, परंतु तत्क्षण में वो उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़ के इंद्र को अपनी शक्ति से प्रहार करके धराशाही बना दिया। इंद्र गिर के देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से भी प्रमाणित करा, बोले मेरे पैर को प्रणाम कर, और उनका धर्म छेड़ हुआ देख विष्णु भगवान ने अपना चक्र चलाकर उसे पीड़ित कर धराशाही बना दिया। भगवान विष्णु ने कहा, दुष्ट तुझे समझ में नहीं आ रहा है, परंतु वो शक्ति उसमें वरदान की वजह से वो प्रचंड शक्ति और आ गई। भगवान विष्णु को मारा तो वे तत्काल ही मूर्छित होकर बैठ गए। भगवान विष्णु को जब इस तरह लगा तो वीरभद्र ने अपना प्रचंड त्रिशूल लेकर उस प्रतापशील दैत्य पर आक्रमण किया और उसे लगा तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु क्षण मात्र में ही वो अपनी शक्ति से वीरभद्र इतना तेजी से ऊपर आया, क्षण भर के लिए वीरभद्र को भी मूर्छित कर दिया। देवताओं में हाहाकार मच गई। इसे ना तो इंद्र, ना विष्णु और ना ही वीरभद्र कोई से मार नहीं पा रहा है, और ऐसा तो लग रहा है कि तारकासुर स्वयं महाकाल बन चुका है। फिर ये बालक कुमार कैसे मार पाएंगे जो अभी छोटे से हैं? इतने प्यारे से बच्चे को हम क्यों मारने के लिए भेजें? इस तरह देवता विचार करने लगे। उसी समय असंख्य गणों के साथ वो असुर को मारने के लिए युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की, ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की, कहा हे कुमार आप धन्य हो, हे शिवनंदन, हे पार्वती प्रथम पुत्र आपकी जय हो प्रभु। उनकी वंदना करने तारकासुर और कुमार फिर एक बार दोनों महावीर आमने सामने हो गए, किंतु तारकासुर ने भगवान कार्तिकेय को देखकर उनका व्यंग ही उड़ा रहा था कि अरे बालक, तेरे खाने खेलने की उम्र है, तू चला जा, इस छलिए विष्णु और इंद्र के चक्कर में मत पड़, तू जा, तुझे मैं एक बार पुनः क्षमा करता हूँ, जा अपनी माँ की गोद में जाके बैठ जा। कुमार कार्तिकेय ने कहा, बिना युद्ध के ही हार नहीं मान सकते, मैं शिव पुत्र हूँ और तेरा काल हूँ मूर्ख, अपने काल को पहचान, तुझे मैंने पहले भी समझाया, किंतु तू अपने वरदान के नशे में आकर देवताओं से युद्ध कर रहा है।
तो उस दुष्ट ने कहा तो ठीक है, अगर तुझे मरना ही है तो आ जा। और फिर दोनों महाबली एक दूसरे के आमने सामने, दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। समुद्र अपनी लहरें उछाल रहे थे, ज्वालामुखी फटने लगी, परस्पर युद्ध चलने लगे, एक दूसरे पर साधक हुए, दूसरे की वध करने की इच्छा से युद्ध में दोनों ने महान घायल इतने पराक्रम अस्त्रों का प्रहार किया जिससे तीनों लोग थर्रा उठे। और जितने भी देवता सुर असुर थे सब शांत खड़े होकर श्री कुमार को देखने लगे कि ये छोटे से बालक और उस तरफ इतना पराक्रमी दुष्ट असुर है, और कहने लगे कि किसकी विजय हो सकती है, कार्तिकेय की या इस तारकासुर की। और इतने में ही भगवान कार्तिकेय ने एक तीर चलाकर तारक की छाती पर शक्ति चला दी, और इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर शक्ति छोड़ी, और दोनों आमने सामने होकर, और दोनों में महान घोर युद्ध रच गया। भगवान शंकर के पुत्र मूर्छित हो गए, और इसमें तारकासुर हंसने लगा कि अरे ओ छलिए विष्णु, ओ छलिए इंद्र, क्यों कहा था ना इस बालक को मत भेज। अब तुम दोनों का पाप और बढ़ गया, क्योंकि तुम लोग खुद तो पीठ दिखा दिए और इस बालक को भेज दिए थे। और यहाँ पर ऋषि मुनि सब चिंतित हो गए कि एकमात्र से मारने के योग्य थे श्री कार्तिकेय जी, उनको भी अगर कुछ हो गया तो समझो इस संसार को नष्ट कर देगा ये दुष्ट। और क्षण मात्र में ही सब प्रार्थना करने लगे, हे महादेव जी इस दुष्ट से रक्षा करो, इसको जो वरदान दिए हुए इस वरदान का अनर्थ उपयोग कर रहा है। और इसी तरह जैसे ही वो दुष्ट हंसने लगा, आसमान से तेज बिजलियां चमकने लगी और अनंत सिंहों की समान गर्जने की आवाज़ आने लगी, और उस पर अपनी शक्ति छोड़ी हुई इतने सिंहों का नाद हो रहा था, सब मिमिया रहे थे, इधर उधर असुर नाच रहे थे, और दोनों शक्ति में दो तरफ से शक्तियाँ आई और दोनों तरफ आघात पहुँचा। फिर उसी समय श्री जगदम्बा पार्वती जी और भगवान शिव जी मन में ही स्मरण करते हुए श्री कार्तिकेय जी ने मन ही मन में अपने माता पिता को प्रणाम कर अपनी आंखें खोली और शीघ्र ही अपनी शक्ति पर सवार होकर उस असुर की छाती में एक लात मारे और विदीर्ण होकर पृथ्वी पर वह गिर पड़ा। उस महाबली असुर को सब देखते ही देखते भगवान कार्तिकेय सबको नष्ट करते गए। कुमार ने एक ही बार में उसके सारी सेना का सत्यानाश कर दिया, और यह देखकर वह दुष्ट बहुत ही दुखी हुआ, और देवता अपनी विजय समझ के त्रिलोकी में आनंद छा गया, और उस दुष्ट को मारते ही उसको धराशाही कर दिए। और भगवान शिव का ध्यान कर, माँ भवानी का अपनी माँ का ध्यान करके कुमार कार्तिकेय ने उस तारकासुर को भी अंत में त्रिशूल से अपनी सारंग से उसके छाती पर प्रहार कर उसे अचेत्य उसका प्राण का हरण कर लिया। और ऊपर से सभी देवताओं ने श्री कुमार कार्तिकेय पर पुष्प वर्षा करने लगी कि हे देवाधिदेव महादेव के प्रथम पुत्र आपकी जय हो कुमार, हे मुरुगन स्वामी आपकी सदा ही जय हो। पार्वती जी से स्नेहपूर्वक आपको अपनी, और उसी समय माँ भगवती आकर कुमार को अपनी गोद में बिठा के उन्हें खिलाने लगी, और देवताओं ने फूल बरसा कर माता पुत्र का खूब अभिवादन किया कि हे माँ आपके लल्ला की जय हो। देवताओं और गणों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति आरंभ की। भगवान शिव प्रसन्न होकर माँ जगदम्बा को साथ में लेकर अपने गणों सहित कैलाश की ओर चल दिए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, कुमार कार्तिकेय महाराज की जय। 11वां अध्याय कुमार कार्तिकेय की विजय। ब्रह्मा जी बोले नारद जी उस दुष्ट को मारने के बाद सभी देवता हर्षोल्लास के साथ इंद्र जी अपने इंद्र में चले गए, लोकपाल करने लगे, और सभी देवता अपने यज्ञ का भाग का ग्रहण करने लगे। मुझ ब्रह्मा विष्णु रुद्र को भी उनका भाग मिलने लगा। किंतु उसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रौच
नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी स्तुति करी कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर नामक का दुष्ट बहुत कष्ट दे रहा है। हे शिवपुत्र, आप मेरी रक्षा कीजिए। उस क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न होकर स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छूणी, इसे भस्म करती हुई शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने कौच से कहा कि अब आप निर्भय हो अपने घर जाओ। राजा कौच का कुमार का यह वचन सुनकर स्तुति करके अपने घर को लौट गए। वहाँ जाकर उन्होंने शंकर जी से प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की। प्रथम प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर, ये तीनों ही लिंग सिद्धदायक है। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने अपनी कैलाश जाने की इच्छा की, तो वहाँ लंबासुर नामक दैत्य ने उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उससे पीड़ित होकर शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आए और गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति करने लगे कि हे गिरजे, हे गिरजा पुत्र, आपकी जय हो प्रभु। हे मुरुगन स्वामी, आप सबके कल्याण करने वाले, सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाले। हे कुमार, प्रसन्न होकर शक्ति चला उस प्रलंब का संहार कर दीजिए। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिवपुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल को आगे। बोलो कार्तिकेय स्वामी की जय, शेष नारायण भगवान की जय। अब भगवान विष्णु और सभी देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे और कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठकर अपने साथ देवताओं को बैठे शिव जी की ओर जय बोलते हुए सब चलने लगे। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह से घोष करते हुए समस्त लोग कैलाश की ओर आगमन करने प्रस्थान किए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिव जी के पर्वत पर पहुँचे। विष्णु भगवान सभी देवताओं को लेकर भगवान शिव के शरण में जाकर उन्हें प्रणाम करते बोलते, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। और माँ पार्वती को भी साष्टांग प्रणाम करते कि हे भगवती जगदम्बा, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम हो माँ। हे माँ, आपके पुत्र ने हम देवताओं को और ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान से, जो हम सब त्राही थे असुर से, उससे आज हम सब छूट गए। हे भगवती आपकी और हे भगवान आपकी सदा ही जय हो। आपका यह पुत्र त्रिभुवन तारने वाला है। और माता पार्वती ने कुमार कार्तिकों को नारायण के साथ और समस्त देवताओं के साथ देखकर स्नेहवश दौड़ी और अपने लल्ले को उठाकर गोदी से लगा लिया कि हाय मेरा लल्ला अभी कितना कोमल है, और इसे अभी से युद्ध में उतार दिया मेरे प्रभु ने। और देखकर उनका चुम्बन करने लगी, उन्हें लाड लडाने लगी माँ पार्वती। बोली अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं अपने बच्चे को युद्ध में नहीं भेजूंगी। अभी तो इसका मैंने सही से नामकरण भी नहीं किया, अन्नप्राशन भी नहीं करा, और आप लोग युद्ध में लेके चल दिए। और माँ ने की ममता देखकर सभी देवता मंद मंद मुस्काने लगे। बोले वो मैया, तुम बहुत भोली हो, ये कोई साधारण नहीं, आपके पुत्र हैं, भगवान शिव के स्वयं रुद्र के अंश हैं माँ, इनको तनिक भी कुछ नहीं होगा। और सब बड़ा प्रेम से हर्षित होते हुए शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ और शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। भगवान विष्णु और सभी देवता देवराज इंद्र शिव जी की स्तुति कर पुनः अपने अपने लोक को चले गए। बोले देवाधिदेव महादेव की जय, कुमार कार्तिकेय की जय। जय जय मैया पार्वती भगवती जगदम्बा शिवा नमो नमः। 13वां अध्याय श्री गणेश चरित्र। महाराज सूत जी कहते, स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी को बहुत प्रसन्न हुए और सभी देवता, यहाँ तक प्रजानाथ स्वामी और भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी, जितने भी देवी देवता थे, सब कुमार कार्तिकेय को देखकर मन मोहित हो जाते थे। और कार्तिकेय जी भी थे बहुत प्यारे, बहुत ही उनके बहुत कोमल स्वभाव के थे, मन में कोई छल कपट नहीं। कार्तिकेय जी एकदम सच्चे स्वामी थे और कार्तिकेय जी का यह अमृत चरित्र को
सुनकर और देखकर सभी आनंद विभोर हो जाते थे। और वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ये कथा मैं भी जब कहता हूँ तो मैं भी आनंदित हो जाता हूँ नारद। नारद जी ने भी कहा, प्रभु मैं बहुत ही आनंदित हुआ इस कुमार कार्तिकेय जी की कथा को सुनकर। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, ये कथा कुमार कार्तिकेय को समर्पित है और जो भी श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते। बोलो कार्तिकेय भगवान की जय। फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु, कल्पवेद से गणेश जी कई प्रकार के चरित्र हैं। कहीं उन्हें विष्णु का भी स्वामी बताया, कहीं रुद्र का स्वामी बताया है। भगवान गणेश का चरित्र क्या है? उनके छोटे भाई का, मुरुगन के छोटे भाई। कृपा करके हमें गणेश जी का चरित्र बताइए कि आखिर गणेश जी हैं कौन। यह सुनकर बताते हैं कि उनमें एक बार जब शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा, श्वेत कल्प में होने वाले गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिससे कृपालु शंकर जी ने ही उनका सिरोच्छेदन किया। और जब विवाह कर शिव जी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति जी का जन्म हुआ। यह बहुत वर्षों पूर्व की बात है। जया और विजया नाम की मैया भगवती की दो सखियां थीं। वे परस्पर विचार करती थीं और पार्वती जी से जाकर कहा कि शंकर जी, द्वार पर जो हमारे असंख्य गणों एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। भगवान शिव के गण उनकी भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान शिव की भक्ति भी बहुत विपरीत है। सभी देवता सोने चांदी वस्त्रों से उनका श्रृंगार होता है, भगवान शिव का भस्म से होता है। सभी देवता मिष्ठान खाते हैं, मीठा खाते हैं, भगवान शिव को भांग धतूरा चढ़ता है। इसमें हमारा मन ही नहीं लगता भगवती। सभी देवताओं की पूजा एक तरफ, भगवान शिव की एक तरफ। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा हमारे साथ हो जो कि हमारी बात समझे। और देवी पार्वती जी की सखियाँ ये सारी बात बताने लगी और उन्होंने कहा कि हे भगवती, किसी ऐसे व्यक्ति होना चाहिए हमारे बीच में जो कि हमारी बातों को माने, हम जो कहें वो करे। माता पार्वती बस उनकी बात सुन के मंद मंद मुस्काने लगी और उन्होंने रचना की इच्छा की। एक समय माता पार्वती जी स्नान कर रही थी, आनंदी महाराज द्वार पर बैठे हुए थे। तब उनके मना करने पर भी शिव जी मंदिर में प्रवेश कर गए, जिन्हें देखकर माता लज्जित हो गई। तुरंत उठ बैठे। उन्होंने अपनी सखी को वचन याद आया और उन्होंने कहा, सच में जया विजया ने तो सत्य कहा था कि भगवान शिव के जो गण हैं वो किसी की बात सुनते नहीं। और मैंने नंदी को मना किया था कि मैं स्नान कर रही हूँ, स्वामी को या किसी को आने नहीं देना, किंतु फिर भी आ गए। माता को ये बातें याद आए। उन्होंने कहा कि अब मैं किसी ऐसे सेवक को ढूंढूंगी जो कि मेरी आज्ञा का पालन करे। माता सोचने लगी कि ऐसा सेवक मुझे कहाँ मिलेगा, किंतु उनको ऐसा विचार कर करके माता थक गए। उन्हें कोई भी ऐसा सेवक नहीं मिला जो कि शिव जी की आज्ञा या किसी को भी अंदर आने से मना करे। और फिर माता ने सोचा, कदापि ऐसा विचार पार्वती जी ने अपने मन में लाए। अमैल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर सब अवयवों से निर्दोष था, तो किंतु सुंदर वह शरीर सब अवयवों से निर्दोष, वह शाल्य और सर्व शोभा संपन्न था, महाबली एवं महापराक्रमी था। पार्वती जी ने अनेक प्रकार के वस्त्रों से सजाकर, अनेक प्रकार से अलंकारों से युक्त बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम ही एकमात्र मेरे पुत्र हो। तब पुत्र ने पार्वती से कहा कि हे माँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। पार्वती जी ने कहा, तुम मेरे द्वार रक्षक रहो, मेरी यही आज्ञा है। मेरे आज्ञा के बिना कोई भी कैसा भी क्यों ना हो मेरे घर में भीतर प्रवेश नहीं करे। कितनी भी कोई हट क्यों ना करे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र कोई भी आ जाए, किसी को प्रवेश नहीं जब तक मेरी आज्ञा ना हो। माँ पार्वती जी की बात सुनकर वो बालक ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माँ, मुझे कुछ अस्त्र भी दो। माता ने एक लकड़ी दे दी
और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बैठा दिया। और उन्होंने कहा कि हे माँ, मेरा कुछ नाम होगा, मेरे नाम का वर्णन करो। तो माँ पार्वती जी ने हंसते उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि हे बालक, तुम्हारा नाम आज से विनायक होगा। बोलो विघ्नहर्ता विनायक भगवान की जय। और विनायक जी ने जाकर द्वार पर खड़े हो गए और तब माता पार्वती निश्चिंत होकर स्नान करने के लिए जया विजया के साथ चले गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बालक किसी को भी अंदर आने नहीं देगा। और उसी समय ना जाने कहाँ से जानकर गणेश की माता की आज्ञा के बिना आप अंदर नहीं जा, वहीं पर भगवान शिव आ गए और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि मेरी माँ स्नान कर रही है और आप वहाँ जाओगे नहीं जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी, और यहाँ से वापस चले जाओगे। यह कहकर विनायक ने सबको रोक दिया। शिव जी ने कहा, अरे बालक, हम यहाँ के स्वामी हैं, आप हमें अंदर जाने दीजिए, आप हमें नहीं पहचान रहे हो। तो यह बात सुनकर विनायक ने कहा कि हे महेश्वर, आपको कौन नहीं जानता, मैं आपको भली भांति जानता हूँ। भगवान शिव ने कहा, अगर आप मुझे जानते हो तो आप जाने दो। क्या आप मूर्ख हो? क्या आप नहीं जानते कि मैं गिरजा का पति हूँ? अपने ही घर में नहीं जा सकता क्या मैं? गणेश जी ने उनकी बात को बिना परवाह के कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, अर्थात आप नहीं जा सकते, ये मेरी माँ का आज्ञा है और उनकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। इस पर भगवान शिव बहुत क्रोध हो गए, अपने गणों को आज्ञा दी कि इस बालक को पहले समझा दो। अब भगवान शिव जाके एक ओरी बैठ गए और उनके गण उन्हें समझाने लगे कि बालक, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, हम तो तुम्हें नहीं पहचानते। तो द्वारपाल ने उनका परिचय पूछने लगे, बोले कि पहले आप अपना परिचय बताइए, आप सब कौन हैं? बोले जो यहाँ के स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। आप कौन हो? तो कहते जो यहाँ की स्वामिनी है, मैं उनका सेवक हूँ। अब बताइए। तो बोले कि नहीं, यहाँ के स्वामी बड़े हैं इसलिए आपको यहाँ सटना पड़ेगा। बोले स्वामी से बड़ी स्वामिनी होती है, इसलिए मैं नहीं हटूँगा, आपको जो करना है करो। इस पर शिव जी के गणों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बोले कि दुष्ट, अब हम तेरी बातें बहुत सुन चुके, अब यहाँ से हट जा, अन्यथा तो भगवान के क्रोध को नहीं जानता। उन्होंने कहा, मैं उनके क्रोध को भली भांति जानता हूँ, मैं नहीं हटूँगा जब तक मेरी माँ की आज्ञा होगी। और मैंने मेरी माँ को आज्ञा दिया है कि जब तक वो मुझे आज्ञा दूसरी बार ना दे, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा। यह बात विवाद बढ़ता गया। देवगणों ने, शिवगणों ने देवताओं को याद किया, देवता भी आए, सभी देवताओं ने, देवराज इंद्र ने समझाया, बालक हट जाओ। भगवान विष्णु, लोक रचना ब्रह्मा जी भी आए, उन्हें समझाने लगे कि हे बालक, जिस माँ ने, भगवती ने आपको जन्म दिया है, ये स्वामी उन्हीं के पति हैं। तो उन्होंने कहा, अगर ये उनके पति हैं तो ये उनकी पत्नी हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि जो पूरी माया है आप नहीं समझ रहे, ये भगवान शिव की माया है। उन्होंने कहा, अगर ये सब इनकी माया है तो वो जो अंदर है वो महामाया है, मैं नहीं हटता, आपको जो करना है करो। इस तरह ब्रह्मा जी के समझाने पर, विष्णु जी के समझाने पर वह बालक नहीं हटा और शिव जी को अत्यंत क्रोध आ रहा था। शिव जी ने समझाया, पुनः प्रेम से पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम विनायक है और मैं जानता हूँ कि आपके 3 नेत्र हैं, आपने कामदेव को भी भस्म कर दिया है, आप मुझे भी भस्म कर सकते, किंतु मैं हटूंगा नहीं जब तक मेरी माँ आज्ञा नहीं देंगी। भगवान शिव ने उन्हें कहा, अगर तुम्हें सब पता है और उसके बाद भी तुम नहीं हट रहे तो अवश्य तुम मूर्ख हो। उन्होंने कहा, प्रभु मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं मात्र वाक्य परिपालक हूँ। इस तरह गणेश जी की बातें सुनकर भगवान को और सभी देवताओं को बहुत क्रोध आने लगा और रुद्रगणों ने उस बालक को हटाने के लिए बल का प्रयोग किया और उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाए, किंतु माँ भगवती के आशीर्वाद से भगवान गणेश को एक भी अस्त्र शस्त्र नहीं लगे और भगवान विनायक ने भी उन पर अस्त्रों का प्रहार किया और देखते ही देखते यह वाद विवाद युद्ध में उतर गया और भगवान शिव भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, तो यहाँ से भाग जा, अन्यथा अब मैं तेरा विनाश कर दूंगा। गणेश जी ने कहा कि यदि आप मेरा विनाश करना ही चाहते हैं तो प्रेम से कीजिए,
किंतु मैं अपनी माँ को दी हुई आज्ञा को नहीं छोड़ूंगा। अब आप मेरा विनाश करके ही अंदर जाएंगे या तो फिर मेरी माँ की आज्ञा पर ही जाएंगे। इस तरह से भगवान शिव ने पुनः एक बार समझाने लगे, डांटने लगे और कहें कि सुनाई नहीं देता तुम्हें, मैं तुम्हें कितनी बार समझा रहा हूँ कि मुझे अंदर जाने दो। भगवान गणेश ने कहा, मैं कितनी बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि नहीं जा सकते, तुम नहीं समझ रहे हो। उन्होंने कहा, बालक हट उचित नहीं है, मुझे जाने दो। गणेश जी कह रहे हैं कि आप बड़े हो, अगर आप इतने हट्टी हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं, मैं तो बालक ही हूँ। यह देखकर बहुत जब कोलाहल मच गया तो माँ पार्वती की सखियाँ जो वहाँ से जा रहे थे उन्होंने सोचा यहाँ हो क्या रहा है, इतना वाद विवाद। और ये सब देखकर वो सब तो हंस रहे थे कि अरे वाह, गणेश जी अपने पिताजी से वाद विवाद कर रहे हैं और सभी देवता भी आए रहे उन्हें समझाने, लेकिन गणेश जी तो समझ ही नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, वो सब हंसी मजाक करके चली गई वहाँ से। और साथ ही साथ वहाँ शिव जी भी क्रोधित होते जा रहे थे और उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं जानूँगा तुम कौन हो। मैंने तुम्हारे सारे अपराध को क्षमा कर रहा हूँ, किंतु मुझे अब अंदर जाने दो। गणेश जी भी निर्भय होकर कहा कि यदि आप अपनी शक्ति के वश में ही जाना चाहते हो तो जाइए, किंतु मैं प्रेम पूर्वक तो नहीं जाने दूंगा। तो फिर शिव जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम इतने छोटे होकर युद्ध की अभिलाषा करते हो तो चलाओ शस्त्र। भगवान गणेश ने भी अपना मोदक चलाया, भगवान शिव के समीप आकर वह उनमें समाहित हो गया। नारायण ने समझाया कि बालक उन्हें जाने दो। उन्होंने कहा, आप मत बोलिए बीच में। ब्रह्मा जी ने समझाया, उन्होंने कहा आप भी मत बोलिए। इंद्र ने समझाया तो उन्हें भी मना कर दिया बालक गणेश ने। और इस पर भगवान क्रोधित होकर उन पर अपने ज्वाला अग्नि से त्रिशूल चला दिया। और यह देखकर पृथ्वी की धाराएं, समुद्र सब इधर उधर तहत बिहस होने लगे और जाकर वह त्रिशूल श्री गणेश जी का सिर काट कर गिरा दिया। और यह देखकर भारी कौतूहल हुआ और माँ भगवती की आंख से अश्रु की धारा बह गई। और जैसे बालक को त्रिशूल लगा उसके सब मुंह से निकला माँ, बहुत तेज नाद आता हुआ वह शब्द निकला। और इस तरह का जब शब्द हुआ तो माँ के आंख से अश्रु की धारा बहने लगी। उन्होंने विनायक का नाम लेते हुए वस्त्र पहन भागी भागी दौड़ी आई। वहाँ पर देखिए शिव जी की अत्यंत क्रोध में थे और त्रिशूल से उनके बनाए हुए पुत्र विनायक गिर गए और उनका सिर अंतर ध्यान हो चुका था। इससे स्थिर होकर वह रोने लगे, रुदन करने लगे और शिव जी और समस्त देवताओं की तरफ क्रुद्ध भ्रुगटी लाल नेत्र करके देखने लगे और उनकी नेत्रों से पूरा चराचर जल के व्याप्त हो रहा था भगवती का। भगवती ने विराट स्वरूप करके एकदम जोर, एकदम उच्चाटन से, इतने जोरों स्वरों वाली भगवती ने कहा, किसने मेरे इस पुत्र का सर्वनाश किया, किसने इसे मृत्यु प्रदान किया। और कहें कि यदि मेरा पुत्र नहीं उठा तो मैं इस पूरे संसार का क्षय कर दूंगी। वह बोल रही थी और पूरे देवता शांत खड़े थे, शिवगण भय से कांप रहे थे और समस्त देवी देवता, देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पीछे जाके खड़े हो गए। इसी तरह सभी देवता एक दूसरे के पीछे भगवती की नज़रों के पीछे जाके खड़े हो रहे थे। भगवान शिव भगवानी जगदम्बा एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। और इसी तरह भगवती की अपने 9 रूपों से व्याप्त सभी 9 चंडी आ गई और चामुंडा 100 पर सवार देवी चारों तरफ त्राही त्राही मचाने लगी। इस तरह ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवती के पास बोले, हे भगवती आप शांत हो जाओ। माता ने हुंकार भरी और पूरा चराचर चलने लगा। इस तरह जब ब्रह्मा के समझाने पर भी उनका क्रोध शांत न हुआ, फिर समस्त देवता भगवान शिव के समस्त हाथ जोड़ के कहे, हे प्रभु अब आप ही शांत करो माँ भवानी को। इति चतुर्पंद अध्याय। बोले देवाधिदेव महादेव की जय। गौरी पुत्र गजानंद स्वामी की जय।
माता काली की जय। जय जय श्री गौरी, जय जय श्री शिव महापुराण भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 14 अध्याय पूर्ण पद। ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय।